बेसिक साइंस क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हम स्टार्ट कर चुके हैं जी, फ्रॉम द मिनी कर्सन। चैप्टर नंबर आपके पास है 30 और रिलेटेड टू एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट के बारे में याद रखिएगा, ये वो आपके पास टॉपिक है फार्माकोलॉजी से जो कि डेली लाइफ में अगर आप इसको एप्लीकेशन इसकी देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बंदा ही किसी ना किसी मसले के अंदर आपके पास जग रहा हुआ है, ठीक है। तो हर बंदे को किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई परेशानी पड़ी हुई है। तो ये आपके पास पेशेंट्स आते रहते हैं इंशाल्लाह। हम इसको ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे, इस टॉपिक को ऐसे ट्रेस करेंगे ताकि कल को जब आप साइकेट्रिक करें तो उसमें भी आप लोगों को ये मतलब कि एक तरह से हेल्प आउट करेंगे यही चीजें। ठीक हो गया जी। तो प्राइमरी जो हमारे पास डिस्कशन है वो तो आपके पास एंटी डिप्रेसेंट है, लेकिन सेकेंडरी सेकेंडरी आपके पास क्या हो सकती है, कुछ हम साइकेट्रिक से टॉपिक्स लेंगे, उनको पहले डिस्कस करेंगे। लाइक जिस तरह हमने इससे पहले डिस्कस किया था आपके पास एंटी एपिलिप्टिक ड्रग्स, लेकिन एंटी एपिलिप्टिक ड्रग्स को करने से पहले हमने डिस्कस क्या किया था, एपिलेप्सी को। ऐसे ही है ना, ये आप लोगों को पता है, क्योंकि जब हम प्राइमरी टॉपिक जो आपके पास है उससे उसको करने से रिलेटेड जो उसकी सारी सारी चीजें उनको हमें मतलब कि करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहरहाल चैप्टर नंबर तो आपके पास ये जनाब अली 30 है। उसके बाद आप लोग इस तरह करें, एक हेडिंग दें, हम कुछ टॉपिक्स करेंगे साइकेट्रिक से, तो हेडिंग दें डिसऑर्डर्स ऑफ साइकेट्री। तो भाई ये साइकेट्री के एक आपके पास मतलब के टॉपिक है। तो आप लोगों के पास टॉपिक क्या है, टॉपिक मैं आप लोगों के पास लिखने लगा हूँ डिसऑर्डर्स। लिखें प्लीज, डिसऑर्डर्स ऑफ साइकेट्रिक। डिसऑर्डर्स ऑफ जनाबली आपके पास क्या है, साइकेट्रिक। अच्छा, अब अगर मैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की बात करूं ना, तो बी फ्रेंकली इसको ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया, इसको डिवाइड किया गया इन टू टर्म्स। कितनी टर्म्स के अंदर, टू ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया। तो लिख लें जनाब अली, डिवाइडेड इनटू डिवाइडेड डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, इनटू जनाब अली टू ग्रुप्स। इसको दो ग्रुप्स में क्या किया गया जी, डिवाइड किया गया। अब इन टू ग्रुप्स की अगर मैं बात करूं तो आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन है, मेरे माइंड में भी यही क्वेश्चन है कि सर ये बताएं कि टू ग्रुप्स कौन कौन से हैं। ऑलरेडी मेरे ख्याल में जब मैंने इंटरनल मेडिसिन करवाई थी तो उस टाइम भी कोई ऐसी चीजें आई थी, तो वहां पे भी मैंने आप लोगों को ये रिकॉल करवाया होगा। अब टू ग्रुप्स में से एक आपके पास न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हैं, कुछ आपके पास है साइकोटिक डिसऑर्डर्स। तो लिख लें, नंबर वन जनाबेली आपके पास न्यूरोटिक न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स। ठीक हो गया जी। और सेकंड आप लोग लिखें जनाबली यहाँ पे आपके पास क्या है, साइकोटिक डिसऑर्डर्स। क्या आपके पास है, साइकोटिक साइकोटिक डिसऑर्डर्स। अब अगर मैं बात करूं न्यूरोटिक डिसऑर्डर और साइकोटिक डिसऑर्डर की, तो भाई इनमें आपके पास एग्जांपल तो हम बाद में लिखेंगे ऑन द बेस ऑफ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। आप लोग ही मुझे बताएंगे क्या रियलिटी में ऐसे होता है कि नहीं होता। अब इनके लिखें जी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या क्लिनिकल आपके पास इनके फीचर्स क्या हैं। अब मैं सारे के सारे आपको इनके फीचर्स बताने लगा हूँ, किस किस के आपके पास जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हैं, जो आपके पास साइकोटिक डिसऑर्डर्स है। यही आपके पास साइकेट्रिक में दो तरह के ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें न्यूरोटिक और साइकोटिक है। अब न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स में पेशेंट जब आपके पास आता है ना, फॉर एग्जांपल आप ओपीडी कर रहे हैं, ठीक है। जब पेशेंट आता है तो वो आपके पास होता है जनाबली नंबर वन, इनसाइट ऑफ डिजीज। लिख लें, इनसाइट इनसाइट ऑफ, हाँ जी, डिजीज, इनसाइट ऑफ डिजीज। तो ये एक बात हो गई। अगर मैं बात करता हूँ जनाबली आपके पास ऑन द अदर हैंड इन इन केस ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर, तो यहाँ पे क्या है जनाबली आपके पास नो इनसाइट ऑफ डिजीज। यहाँ पे क्या है, नो इनसाइट इनसाइट ऑफ डिजीज। इधर मतलब कि पेशेंट की कोई इनसाइट नहीं होता। अब देख लें, अगर किसी चीज के, अब इसका मतलब क्या है, पहले तो आप ये मतलब समझ लें। तो भाई न्यूरोटिक डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट्स हैं ये इनसाइट ऑफ डिजीज है, जो साइकोटिक पेशेंट वाले जनाब अली मतलब के पेशेंट्स है ये नो इनसाइट ऑफ डिजीज। अब इसका मतलब ये है ना, फॉर एग्जांपल आप ओपीडी कर रहे हैं, पेशेंट आया, ठीक है, और आपके और भी ओपीडी में मतलब के पेशेंट लोग बैठे होंगे, और भी बहुत सारे उसको माशरे में सोसाइटी में भी लोग होंगे। अच्छा, ये जो पेशेंट्स हैं साइकोटिक वाले, इन लोग इनको जब लोग कहते हैं ना कि यार आजकल हमें लग रहा है कि आपको ना थोड़े से मसले मसाइल आपके साथ चल रहे हैं, और आप मतलब कि जो है ना मेंटली तौर पे आप ठीक नहीं लग रहे,
ठीक है। अच्छा, लोगों ने भी यही बात की, जब आपके पास आया तो आपने भी यही कहा कि यार आपका ना हमें आपका मुझे इस तरह मसला लग रहा है, और आपको हम कुछ मतलब कंस्ट्रक्शंस देंगे, कुछ मेडिसिन देंगे। वो भला क्या कहेगा, ये वाले लोग ये कहेंगे जी कि डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है आपको अपना ही मसला होने वाला है, आपको अपना इलाज होने वाला है। लोगों को भी, भाई मुझे कोई मसला नहीं, अगर 10 से 15 लोग इसको कहेंगे नहीं यार तुम्हारा मसला है, कोई ना कोई मेंटली तुम डिस्टर्ब हो, को कहेगा नहीं यार मेरा कोई मसला नहीं, आप सबका मसला है, आप सब का दिमाग खराब हो गया। ठीक है, तो नो इनसाइट ऑफ मतलब के डिजीज, भाई इसको डिजीज इसको लगेगा कि नहीं कि मुझे कुछ है, ठीक है, ये अपने आप को परफेक्ट समझेगा। लेकिन ये जो इनसाइट ऑफ डिजीज वाला पेशेंट है, जब ये आएगा, लोग मतलब को फॉर एग्जाम्पल ये बंदा ऑफिस में काम करता है, ऑफिस में इसके जो आपके कुलीग्स होंगे इसके, वो कहेंगे यार आजकल लग रहा है मुझे कि आप ना थोड़े मेंटली तौर पे ना डिस्टर्ब हो, क्यों ना आप अपने आप को थोड़ा सा चेक करो। वो ये आगे से कहेगा न्यूरोटिक जैसा, हाँ यार मुझे भी लग रहा है कि मुझे ना कुछ दिनों से ना, पिछले कुछ दिनों से मसला थोड़ा सा चल रहा है, मुझे भी कोई ना परेशानी सी रहती है, मेरा मूड जो है ना वो मतलब स्विंग होता रहता है, मुझे समझ नहीं लगती कि तो आप बात ठीक कर रहे हैं। अच्छा, जब पेशेंट के पास डॉक्टर के पास आपके पास आएगा, तो आपके पास आप जब कहेंगे ना कि मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम है, ये भी कि इसी तरह अब डॉक्टर पेशेंट कहेगा जी जी डॉक्टर साहब, मुझे खुद ना पिछले कुछ दिनों से मसला ऐसे चल रहा है कि मुझे कभी तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूँ, कभी मे भी मेरा मूड भरा ना एक तरह से पेंडुलम की तरह जो है ना चल रहा है, ठीक हो गया जी, फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो ये आपके पास मतलब कि इस तरह इनसाइट ऑफ डिजीज और नो इनसाइट ऑफ डिजीज की आपको पता चल गया यार। हाँ जी, मुझे एक बात बताए ना, मतलब क्या कि ये इंसाइट ये क्या करता है कि ये एक्सेप्ट करता है चीजों को, ये एक्सेप्ट करता है बंदा कि हाँ यार मुझे मसला चल रहा है। लेकिन ये जो बंदा है ना, नो एक्सेप्ट, भाई ये तो एक्सेप्ट किसी की बात मानते नहीं, ये कहता है आप लोग अपना इलाज करवाएं, मेरा इलाज नहीं होने वाला, ठीक हो गया। अब एक बात, भाई ये सारे फीचर्स जितनी भी साइकोटिक डिसऑर्डर्स होंगे उनमें ये सारे फीचर्स होंगे, ठीक है, जितनी भी न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होंगे उनमें ये फीचर्स होंगे, ठीक है, तो ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। फिर लिखें नंबर 2 पे जनाब अली, आपके पास जो फीचर है वो है पेशेंट विल शोज कंप्लायंस। लिखें पेशेंट विल शो विल शो कंप्लायंस। कंप्लायंस जनाब अली, वो ये पेशेंट आपको क्या करेंगे शो, तो यहाँ पे ये वाले जो लोग हैं ये आप लोगों को क्या करेंगे जी, ये जनाब अली नो कंप्लायंस, नो कंप्लायंस। अब इसका कंप्लायंस के साथ स्पेलिंग देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स है ना, पेशेंट आया आपने देखे, मतलब कंप्लायंस से मुराद ये है ना, आप वही सेम पेशेंट आया जिसने कहा हाँ हाँ डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मसला है। आपने कहा चले जी इस तरह करते हैं कि आप ना आप इस तरह आपने मतलब जो बोला, आपने कहा कि यार आपको ये मेडिसिन देते हैं, आपने इस रूटीन वाइज मतलब ये मेडिसिन लेनी है, इस टाइम लेनी है, इस टाइम नहीं लेनी, मतलब जो आपने कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन उसको दी ना, जो हदायत आपने दी उसकी सेहत के लिए, वो उसने उसको एक्सेप्ट किया, उसको फॉलो किया, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, ये जो बंदा है, डोंट फॉलो एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपके भाई किसी भी बात को ये मानने पे राजी नहीं है, ठीक है। तो ये पेशेंट्स साइकोटिक वाले वो लोग हैं जो कि आपकी बात को मानने पे, आपको फॉलो करने पे राजी नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है, मीन लिख लें भाई, छोटा सा करके लिख लें आप लोग, मीन पेशेंट फॉलो, मीन पेशेंट फॉलो करेगा किसको, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ पीपल्स, लोगों की भी बात को ये एक तरह से मानेगा, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्टर्स, ठीक होगा जी। लेकिन ये जो है ना, ये आपके पास पेशेंट डोंट जनाब अली फॉलो, पेशेंट डोंट फॉलो एनी काइंड ऑफ, हाँ जी, एनी काइंड ऑफ जनाब अली कंस्ट्रक्शन, किसी भी तरह की जनाब अली कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे ये फॉलो नहीं करेगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से, जी क्या ख्याल है डॉक्टर साहब, बात क्लियर हो रही है ना? आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्लीज। अब बात ये है, जो थर्ड फीचर है वो ये है कि कांटेक्ट विद रियलिटी, लिख लें कांटेक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कांटेक्ट विद इंस्ट्रक्शंस, जी जी इंस्ट्रक्शंस, बिल्कुल सॉरी, इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो आपके पास क्या करता है जनाब अली, ये फॉलो करता है, ठीक होगा। तो इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस, तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसका यार। अच्छा, बहरहाल कांटेक्ट विद जनाब अली रियलिटी, ये रियलिटी के साथ क्या होगा इसका, रियलिटी, कांटेक्ट विद रियलिटी
contact with reality will be intact, will be intact। इसका मतलब क्या मैं बताने लगा हूँ, इसमें क्या जी, लॉस ऑफ, हाँ जी, लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट, लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट विद रियलिटी, रियलिटी के साथ इसका कोई ताल्लुक, दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ऐसे है ना, रियलिटी के साथ तो यही है ना कि यार फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जनाब अली लेक्चर दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, लेक्चर में डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरा लेक्चर ध्यान से सुनेंगे भी, आप फॉलो भी करेंगे, आप देखेंगे कि यार सर ने ये बात अभी की है, इस टाइम सर ने ये बात कही है। आप अपने आप को मतलब हिप्नोसिस में लेके नहीं जाएंगे, आप मेरी बात को फॉलो से अच्छे तरीके से सुनेंगे भी, उसको फॉलो अप भी करेंगे और उसको लिखेंगे भी, ठीक है। रियलिटी के साथ आपके मतलब कि यहाँ पे इस टाइम इंटैक्ट है। मतलब दूसरी बात, रियलिटी ये भी है ना, तो फॉर एग्जाम्पल ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग हैं मतलब न्यूरोटिक डिसऑर्डर, ये जो लोग हैं, जब आपके पास जनाब अली जनाजे में, फॉर एग्जाम्पल जनाजे में जाएंगे, तो भाई जनाजे में क्या जाके वहां पे करें, जनाजे में क्या करेंगे, लोहे कीन वगैरह से मतलब के सब्र जमील की दुआ करेंगे ना उनके, और जो दुनिया फानी से मतलब के यहाँ से चला गया बंदा, उसके लिए मगर दुआ करेंगे, ठीक है, कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में मतलब के मुकाम अता करे। तो यही रियलिटी तो यही है ना। अब यहाँ पे जनाबेली और रियलिटी तो ये है ना कि अगर ये बंदा शादी पे जाएगा तो वहां पे जाके जनाबेली खुशी का मुजाहरा करेगा, ऐसे ही है ना। वहां पे तो ये तो नहीं ना होगा कि मतलब कि जैसे सैडनेस, शादी में जाके सैडनेस वाला माहौल तो नहीं बनाएगा। अच्छा, ये रियलिटी है। अब ये लॉस ऑफ रियलिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक बंदा जनाबेली शादी में गया है, ठीक है, और चले मैं ऐसे सीक्वेंस में, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो भाई आप तो कहें कि यार सर का क्या, सर तो अभी मेरी कभी बात सुन ली कभी ना सुनी, मतलब चीजों को फॉलो ना किया, कोई रूटीन नहीं है, कोई आप लिख नहीं रहे, कभी लिख लिया कभी ना। तो ये रियलिटी आपका कोई मतलब दूर दूर तक मेरे लेक्चर के साथ तलक नहीं रही। यहाँ पे ये है कि एक बंदा जनाबली शादी पे गया है, और शादी पे जाके जनाबली वहां पे रोना धोना मतलब कि स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, रोना धोना स्टार्ट कर दिया, ऐसे ही। तो ये भी मतलब ये लॉस ऑफ रियलिटी है ना भाई। अब शादी पे जाके दोस्त के गले मिलके रोना, क्या ये कोई मतलब कि रियलिटी के साथ तलक है इसका? नो, कोई रियलिटी बात तो वहां पे ये थी कि बंदे को हंसना मतलब कि खुशी का मतलब कि टाइम है तो खुशी का मुजाहरा करें, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बताना। ये फिर दूसरी बात ये है ना कि अब रियलिटी ये भी तो नहीं है ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो मेरे सामने आके जनाब अली यहाँ पे दिमाग डालना शुरू करते हैं कि ये तो रियलिटी के दूर 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 तक मतलब इसका कोई तल्लुक नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी कि अगर कोई बंदा जनाजे पे जाए और जाके वहां पे हंसना स्टार्ट कर दे तो ये भी रियलिटी कोई से दूर बात है। अगर एक टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा है तो लेक्चर के दौरान आके दिमाग स्टार्ट कर दे, ये भी रियलिटी के दूर दूर तक नहीं है। तो ये इन लोगों में ऐसा सिनेरियो है, ठीक है ना। तो अपनी ही दुनिया में मगन मतलब एक तरह से, ठीक है। अब बात कर ले, यार ये फीचर समझ आए, ये है जी तीन तीन फीचर जो मैंने आप लोगों को बता दिए। लेकिन अब यहाँ पे लिखें एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स। अब मैं बात करने लगा हूँ इनकी एग्जाम्पल की, और मैं बात करने लगा हूँ जनाब इनकी एग्जाम्पल की। इनकी एग्जाम्पल कौन कौन सी है? मोस्ट फेमस आपके पास जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर की एग्जाम्पल्स है वो है एंजाइटी एंड डिप्रेशन। हाँ जी। अब हमने क्यों पढ़ा है, देखिए एंटी डिप्रेशन को समझने से पहले ये टॉपिक आपको आना चाहिए ताकि फिर आप अप्लाई कर सकेंगे वो ड्रग्स, ठीक है। तो लिखें एंजाइटी, एंजाइटी जनाब अली, और साथ में लिखें डिप्रेशन। इसकी ये आपके पास एग्जांपल्स हैं, ठीक होगा जी। अब आगे डिटेल में बात करेंगे इसकी। फिर मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ जनाब अली आपके पास है, हाँ जी, साइकोटिक डिसऑर्डर की, वो आपके पास है सिजोफ्रीनिया। हाँ जी, क्या है जनाब अली? शीजोफ्रीनिया। तो ये आपने पॉइंट मतलब आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। अब शीजोफ्रीनिया बेसिकली क्या है, याद रखिएगा, शीजोफ्रीनिया का जो टाइम ड्यूरेशन है ना, आप लोग किस टर्म को शीजोफ्रीनिया के टर्म लेबर करते हैं, वो आपके पास क्या है, टाइम आपके पास ड्यूरेशन इसका मोर देन 6 मंथ्स। हाँ जी, इसमें क्या होता है, अगर मैं इसके ड्यूरेशन की बात करूँ, इंशाल्लाह साइकेट्रिक में बात करेंगे, ड्यूरेशन आपके पास मोर देन 6 मंथ। तो ये आप लोगों ने पाया। अब यहाँ पे मैंने एक चीज, एक ना मैंने मतलब कि एक चीज को फिगर कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे अच्छा सर ये बताएं, फिर जो लेस देन 6 मंथ है उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे एक तरह से क्वेश्चन आपके पास रेज होता है ना, तो भाई अगर लेस देन 6 मंथ का ड्यूरेशन है तो सर उसको बता दें। तो यार रखें, एक आपके पास होता है शीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। क्या होता है शीजो? ये भी लिख लें, चले शीजो
इफेक्टिव, इफेक्टिव कहते हैं मूड को, किसको? इफेक्टिव जनाबे अली, हाँ जी, डिसऑर्डर। इफेक्टिव आप लोग कहते हैं मूड को, तो ये भी आप लोग लिखें, मूड को कहते हैं मूड, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? शीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, इसमें ड्यूरेशन आपके पास है, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन विल लेस देन 6 मंथ्स, ड्यूरेशन विल लेस देन 6 मंथ्स। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है, लेकिन इंशाल्लाह हम बात करेंगे। अच्छा, फिर इसकी ना कुछ और टाइप्स हैं यार, इसके आगे टाइप्स हैं। एक और टाइप जिस तरह के आपके पास है शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर, लिख लें चलें। शेयर्ड, शेयर्ड डाइल्यूजनल, डिल्यूजनल जनाबेली आपके पास क्या है जी? डिसऑर्डर। तो इसकी भी हम बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट। अब शेयर डिल्यूजनल डिसऑर्डर का मतलब ये है ना कि जैसी कंपनी होगी मतलब वैसे ही होगा यार, कि जिंदगी में अपनी कंपनी पे बहुत ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है। ये जो आपके पास सीधा जा रहा है ना आजकल, देखें जैसा खरबूजा होगा, खरबूजे को देखिए, खरबूजा रंग मतलब कि एक तरह से पकड़ते हैं ना, तो जैसी कंपनी होगी वैसे ही इंसान की हैबिट्स विद द टाइम होंगी, ठीक है, वो अडॉप्ट करेगा। इसलिए हमें अपनी कंपनी के ऊपर जो है ना गौरव फिक्र करने की, हमें उस पे मतलब कि एनालिसिस करने की मतलब कि काफी जरूरत है, ठीक है। इसलिए कंपनी बेहतर रख के चीजें अच्छी मिलेंगी, कंपनी बेहतर नहीं होगी तो चीजें आपको अच्छी नहीं मिलेंगी। ये चीज भी आप लोगों को पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जिस तरह साइकेट्रिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, वो आपको पता है ना कि जनाब अली साइकेट्रिक की जब पेशेंट जैसे जैसे वो टाइम ट्रीट करते हैं, तो विद द टाइम आपको पता है उनमें भी साइकेट्रिक जैसी एक्टिविटीज आते हैं। मतलब जैसी कंपनी में आप रहेंगे वैसे ही आप लोग इसको, शेयर डाइल्यूशन डिसऑर्डर, ठीक है, तो इसकी इंशाल्लाह साइकेट्रिक में हम बात करेंगे, डोंट वरी। सो अब साइकेट्रिक पेशेंट को ट्रीट करते करते डॉक्टर भी काम साइकोसी, ठीक है, एक तरह से ऐसे। तो ये भी आप इंशाल्लाह जब रोटेशन करेंगे ना हॉस्पिटल में, तो साइकेट्री वार्ड में, तो देन आप लोगों को इस चीज की रियलाइज होगी। बाकी साइकेट्रिक में इंशाल्लाह बात भी करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तो आपके पास है जी साइकेट्रिक में टू ग्रुप्स ऑफ डिसऑर्डर्स है, वन इज न्यूरोटिक डिसऑर्डर एंड सेकंड इज साइकोटिक डिसऑर्डर। उनकी फीचर्स की बात कर ली, ओवरऑल फीचर्स क्या होंगे, उनमें एग्जांपल्स की बात कर ली। अब हमने पढ़ना क्या है जी? मेरा आप लोगों से क्वेश्चन, हमारा जो प्राइमरी टॉपिक है वो क्या है? फार्माकोलॉजी में एंटी डिप्रेसेंट है। तो हमने टॉपिक कौन सा करना है फिर? डिप्रेशन। बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं। अब हमारे पास जो सेकंड चीज है वो क्या है? डिप्रेशन। तो हेडिंग दें आप लोग डिप्रेशन के बारे में। अब डिप्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो लिखें जी, टॉपिक आपके पास अब हो गया आगे। टॉपिक आपके पास क्या आ गया? डिप्रेशन। तो हर बंदा ही भाई इस चीज से तो मुतासर है, ठीक है। अब देख लेते हैं जी, डिप्रेशन में हमारे पास क्या है? सुबह से लेकर, और डिप्रेशन में आपके पास जो है ना चीज जो वेरी करती है वो मूड की बात आ जाती है, पैटर्न ऑफ मूड, ऐसे है ना। पैटर्न ऑफ मूड या पेंडुलम ऑफ मूड की हम बात करेंगे। तो इसमें आप लोगों को ये पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा, डिप्रेशन के अंदर आप लोग जिस चीज को फिर डिस्कस करने जा रहे हैं, इन केस ऑफ डिप्रेशन वी विल सी है जनाबेली पैटर्न ऑफ मूड या पेंडुलम ऑफ मूड। तो आप लोग किसकी बात करेंगे जी? पेंडुलम, पेंडुलम ऑफ मूड। मूड आपके पास कैसे कैसे फ्लैक्चुएट करता है? पेंडुलम का मतलब फ्लैक्चुएशन, वो फिजिक्स के अंदर वो पेंडुलम पढ़ते थे ना, ऐसे ऐसे जो फ्लैक्चुएट मतलब करता है, ठीक है। जिस तरह घड़ी का पेंडुलम, ठीक है, घड़ी वो पुरानी आप देखे ना, वॉच मतलब के जो टाइम पीस, तो उनकी ऐसे पेंडुलम, ठीक है। तो उसी की बेस पे एक तरह से बात करेंगे, ठीक है। तो सुबह से लेकर अब तक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी बात करूं, मैं आपसे बात करता हूँ यार, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या सुबह से लेकर अभी तक आपका मूड एक जैसा है? मुझे एक बात तो बताएं जरा, क्या आप एक ही मूड में स्टैटिक है? नो, आपका मूड फ्लक्चुएट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ पेंडुलम। किस फॉर्म में? पेंडुलम की फॉर्म में। तो अब देखें, मतलब एक इंसान का अपना एक मिजाज होता है ना, एक इंसान के अपना मिजाज है, एक मतलब कि एक तरह से अपनी उसका रोब होता है, ठीक है। तो हर बंदे का देखें, हर इंसान का एक अपना मिजाज होना, एक अपना रोब होना, ये बड़ी अच्छी बात है मेरे ख्याल में। और इंशाल्लाह देखें, आप लोगों को पता है कि चले चले दो तीन बातें यहाँ पे ना इसी चीज से मैं लेके चलता हूँ, बल्कि बाद में करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ना बाद में इसको लेके आता हूँ मैं। अब ना इस पेंडुलम ऑफ मूड के अंदर ना
कुछ टर्मिनोलॉजीज आपने देखनी है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ यार पेंडुलम, अब पेंडुलम ऑफ मूड में ना आप लोग कुछ ऐसे लेंगे, ये आपके पास है जनाब अली पेंडुलम, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है जी, पेंडुलम, ठीक हो गया। अब इस पेंडुलम के अंदर कुछ चीजें आपके पास नेगेटिव मूड, कभी तो मूड आपके पास जनाब अली बड़ा सैडनेस है तो कभी बड़ी खुशी है, कभी बड़ी गमी तो कभी बड़ी खुशी। अगर बात चले इस तरफ हम ले लेते हैं जनाब अली नेगेटिव मूड को, एक तरफ आप ले लें नेगेटिव मूड को और एक तरफ आप ले लें जनाब अली पॉजिटिव मूड को, और ये लें मैंने इधर को ले लिया क्या, पॉजिटिव मूड। तो पॉजिटिव जनाब अली आपके पास क्या है, पॉजिटिव मूड। अच्छा, अब नेगेटिव मूड और पॉजिटिव मूड की तरफ हम जब बात करेंगे, मैं यहाँ पे इंशाल्लाह इसकी टर्मिनोलॉजीज भी आप लोग लिखते जाएं, लिखें नंबर 1 पे टर्मिनोलॉजीज लिखें एक साइड पे। अच्छा, एक कॉलम बना लें यार, आप लोग इस तरह करें, कॉलम बनाएं, एक साइड पे लिखें पॉजिटिव नेगेटिव आपके पास मूड आपके पास हो गए, और एक साइड पे आप लोग लिख लें पॉजिटिव जनाब अली मूड। इसको ऐसे कर लेते हैं, और पेंडुलम में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, जब मैं बात करूंगा जनाब अली नेगेटिव की, तो यहाँ पे एक टर्म आपको मिलेगी, उसका नाम क्या है, डिस्थीनिया। टर्म का नाम क्या है, डिस डिस्थीनिया, ठीक होगा जी। अब डिस्थीनिया का मतलब क्या है, नेगेटिव मूड फॉर 2 इयर्स। भाई इसका जो ड्यूरेशन है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन है, नेगेटिव मूड फॉर जनाब अली 2 इयर्स, कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए आपके पास नेगेटिव मूड की तरफ रहना, सैडनेस रहना, इस तरह के आपके पास सिनेरियो आना, उसको आप लोग क्या कहते हैं, डिस्थीनिया। अब जनाब अली अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं, इसी के कंटेंट ऑपोजिट थोड़ा सा, तो हाइपर हाइपर हाइपरमेनिया, हाइपरमेनिया, ठीक है। मेनिया खुशी को कहते हैं ना, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एक्साइट होना। अब मेनिया जनाब अली क्या है, अब लिखें पॉजिटिव मूड जनाबली फॉर लॉन्ग टाइम के लिए पॉजिटिव मूड में रहना, आपके पास क्या है, हाइपरमीनिया, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद एक तो हाइपरमीनिया आपके पास टर्म है, और दूसरी टर्म आपके पास है जनाबली यहाँ पे मीनिया, सिंपल क्या है, मीनिया, हाइपरमीनिया और मीनिया। अब मीनिया बेसिकली पॉजिटिव मूड फॉर मोर टाइम, तो ये भी आपके पास क्या है, पॉजिटिव मूड पॉजिटिव मूड फॉर जनाबली मोर मोर टाइम के लिए आपके पास क्या रहना, पॉजिटिव मूड का रहना। फिर उसके बाद अच्छा, इनके ना अपने 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 जनाबली सिम्टम्स हैं। इसके जो मीनिया के जो सिम्टम्स हैं ना, याद रखिएगा, सिम्टम्स ऑफ मीनिया लिख लें, सिम्टम ऑफ मीनिया सिम्टम्स ऑफ मीनिया जनाबली हैविंग, लिख लें, हैविंग मोर इंटेंसिटी, इनमें भाई इंटेंसिटी आपके पास बहुत ज्यादा होगी, शिद्दत बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। बट इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम दोनों के सेम होंगे, लेकिन इंटेंसिटी इसकी हाइपरमीनिया की कम होगी, ठीक है ना। तो लिखें सिम्टम्स ऑफ हाइपरमीनिया symptoms of hypermania having जनाब अली less having less intensity, तो इंटेंसिटी इसकी क्या होगी, आपके पास कम होगी। ये आपको पॉइंट इसका पता होना चाहिए। अब इस तरह कर लें, आप लोग इस तरह करें कि लिखें सिम्टम्स ऑफ जनाब अली मीनिया एंड हाइपरमीनिया, इन दोनों के मैं सिम्टम्स की बात करने लगा हूँ। आप लोगों ने जनाब अली क्या करना है, सिम्टम दोनों के ऑलमोस्ट सेम है, तो इन दोनों के सिम्टम्स की मैं यहाँ पे बात करने लगा हूँ। आप लोग लिख लें प्लीज, सिम्टम फॉर बोथ सिम्टम्स सिम्टम्स फॉर बोथ, दोनों के लिए जो सिम्टम्स हैं वो आप लोगों के पास क्या है, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो लिख लें यार, नंबर 1 सिम्टम आपके पास दोनों के लिए जनाब अली आप लिखेंगे हाई एनर्जी लेवल, क्या लिखेंगे, हाई एनर्जी एनर्जी लेवल। यार मुझे एक बात बताएं, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा खुश होगा, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, तो मुझे आप ये बताएं, क्या वो बंदा उसमें एनर्जी लेवल कम होगा, हाँ जी, क्या उसमें एनर्जी लेवल कम होगा, वो मतलब कि 4-5 बंदों जितना अकेला ही काम करेगा, ठीक है ना। तो हाई एनर्जी लेवल एक तरह से इसका आपके पास सिम्टमेटिक है। अच्छा, फिर इसमें लिखें सेंस ऑफ एक्सपेंसिवनेस, लिखें जी सेंस ऑफ
सेंस ऑफ एक्सपेंसिवनेस, ये आपको पता होना चाहिए यार। अ सेंस ऑफ एक्सपेंसिवनेस, एक्सपेंसिवनेस, ठीक हो गई, सेंस ऑफ एक्सपेंसिवनेस। ये आपने पॉइंट, मतलब क्या, बैंक बैलेंस आपके पास कुछ ही लम्हों में, सुन लें जी। एक्सपेंस ऑफ, सेंस ऑफ एक्सपेंसिवनेस का मतलब क्या है, अगर इसका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होगा ना इस बंदे का, तो जनाब इन इन लोगों का जो आपके साथ बहुत ज्यादा पॉजिटिव मोटिव है, तो यार ये कुछ ही लम्हों के अंदर, कुछ ही वेरी विद इन वेरी शॉर्ट टाइम अपने सारे बैंक बैलेंस को यूज करने की कोशिश, मतलब जनाब अली अगर 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी ली है BMW, तो उसके बाद जनाब अली वो सेल कितने में कर दी है, 5 लाख में, 10 लाख में, 20 लाख में। तो भाई कोई बात नहीं यार, मेरे पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास हर चीज है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे पॉइंट जो है ना, मतलब एक तरह से पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आगे सेंस ऑफ एक्सपेंसिवनेस होगी, कि भैया मैं ज्यादा से ज्यादा खर्च करूँ। उसके बाद जनाब अली इसमें आप जो सिम्टम लिखे, सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी लिखें जी, सेंस ऑफ, सेंस ऑफ ग्रैंडियो, जनाब अली ग्रैंडियो सिटी, सेंस ऑफ ग्रैंड। अब पता ग्रैंडियोसिटी कैसे है, मतलब यार सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी का मतलब ये है कि स्पेशल, इसका पहले तो लिख लेना, इसका मतलब लिखें मीन, इसका मतलब ये है कि सेंस ऑफ, इसके दूसरे लफ्जों में ऐसे भी कहते हैं, सेंस ऑफ स्पेशल, स्पेशलनेस, स्पेशलनेस होगी, एंड, हाँ जी, एंड सेल्फ इम्पोर्टेंट, एंड सेल्फ इम्पोर्टेंट। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है, ठीक है, सेल्फ इम्पोर्टेंट। अच्छा यार रखिएगा, ये जो लोग है ना, सेंस ऑफ ग्रेंडियोसिटी मतलब ऐसे हैं कि यार ये दुनिया मेरे मुताबिक जा रही है, मतलब ये लोग सोचेंगे कि यार ये जो, मतलब फॉर एग्जांपल ये ऐसा बंदा होगा ना कि यार अभी मैं बामा को कॉल करूं तो वो अमेरिका में जो जो मेरा दिल करे मैं करवा सकता हूँ, ठीक है। सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी का मतलब ये है कि यार अभी तो मैं ये जो मुल्क है, पाकिस्तान चल रहा है, ये तो मैं शहबाज शरीफ को मैं इसको कैसे चला रहा हूँ, ठीक है। मतलब लाइक हाजी, ठीक है ना, जो भाई मैंने कहना एस्टेब्लिशमेंट की बात कर ले, जो हम कहेंगे वही। तो ये सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी जो है ना, ये इन लोगों में होती है, ठीक है, जो बड़े हाइपर मीनिया मीनिया के जिनमें ये टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना। फिर प्रेशर स्पीच होगी इनकी, बड़े रोब से जनाबेली बोलेंगे, जारी बात है भाई, समझ रहे हैं ना। प्रेशर स्पीच होगी, तो ये भी आपने पॉइंट इसका याद रखना है। फिर जनाब अली मतलब पार्टिसिपेट, ये लोग जो है ना पार्टिसिपेट करेंगे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन पे, लेकिन इनका जो रोल होगा वो जीरो होगा, ये भी पॉइंट आपने याद रखना होगा, एफिशिएंसी विल जीरो। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। बहरहाल ये चीजें आपको मैंने बताई हैं किसके हवाले से, हाइपरमीनिया और मीनिया के सिम्टम्स में मैंने आपको रिकॉर्ड करवा दी है, ठीक है। ये आप लोगों ने लिख लेना। बात क्या चाह रही थी, बात ये चाह रही थी कि डिप्रेशन के अंदर, डिप्रेशन में मूड फ्लक्चुएट करता है, और पेंडुलम ऑफ मूड की मैं बात की, मैंने कहा दो तरह के, नेगेटिव पॉजिटिव है। अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो जिस्थीनिया, और जिस्थीनिया नेगेटिव मूड आपके पास क्या है, फाता फाता पीरियड ऑफ 2 इयर्स। और जो आपके पास पॉजिटिव मूड है, इसमें आपके पास हाइपरमीनिया और आपके पास क्या है, मीनिया। इनके साइन एंड सिम्टम आपके पास है, सॉरी सिमिलर है, सिम्टम्स इनके सिमिलर, बट इंटेंसिटी डिफरेंट है। इंटेंसिटी आपके पास जो मीनिया के बहुत ज्यादा है, और जो आपके पास है हाइपरमीनिया उसकी कम है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। उसके बाद लिखे मेजर डिप्रेशन, लिखे जी नंबर 2 पे आप लोगों ने जो पॉइंट ऐड करना है, वो है आपके पास है मेजर डिप्रेशन। इसके नीचे लिखना है आपने नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ। अब मेजर डिप्रेशन बेसिकली क्या है, इसकी भी मैं बात करूंगा, ठीक है। मेजर डिप्रेशन, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप लोगों को जो है ना रिकॉर्ड करनी होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब जनाब अली मेजर डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन का मतलब ये है ना कि आपके पास मेजर डिप्रेशन बेसिकली लिख लें, मूड विल बी डिप्रेस, एंड एपिसोड जो होगा ना इस मूड का, वो 15 से 13 डेज का होगा, ठीक है। तो मेजर डिप्रेशन बेसिकली क्या है कि नेगेटिव मूड इन एपिसोडिक वे, ठीक है, इन एपिसोडिक पैटर्न। नेगेटिव मूड ऐसे ही लिखें, नेगेटिव मूड इन एपी एपिसोडिक जनाबे अली पैटर्न, एपिसोडिक पैटर्न। तो भाई एपिसोडिक पैटर्न आपके पास क्या होगा, आपके पास फॉर फॉर
15 to 13 डेज, फॉर 15 to 13 डेज। तो ऐसे इसकी डेफिनेशन आप लोग जो है ना मेजर डिप्रेशन की बात कर सकते हैं। मतलब क्या यार, इसकी इसकी बात करते हैं, ठीक है। देखें, नॉर्मल मूड इन बिटवीन जनाब अली आपके पास, इसमें भी नॉर्मल मूड भी होगा। 15 से 13 डेज के अंदर कोई नॉर्मल मूड भी आएगा, एपिसोड नॉर्मल मूड का एपिसोड भी आएगा, ठीक है। तो ये भी आपको अच्छा देखें, एक साइड पे ना इस तरह करें, इसका लिखें नोट, इसी का एक नोट लिख लें छोटा सा, कि अगर इफ इन बिटवीन टू एपिसोड ऑफ लो मूड, लिख लें इफ इन बिटवीन एपिसोड, टू एपिसोड ऑफ लो मूड, लो मूड आपके पास कौन सा मूड है, नेगेटिव मूड है, विल एग्जिस्ट, विल 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 एग्जिस्ट, एग्जिस्ट जनाब अली, विल एग्जिस्ट नॉर्मल मूड, नॉर्मल मूड। अगर दो इन बिटवीन टू एपिसोड ऑफ लो मूड, एक एपिसोड मतलब के 15 से 30 दिन के अंदर अगर दो लो मूड हैं तो उनके दरमियान एक नॉर्मल मूड भी आ रहा है, तो आपके पास ये इसको कहेंगे कॉल्ड, कॉल्ड मेजर डिप्रेशन। इसको आप लोग क्या कहेंगे भाई, मेजर डिप्रेशन है, ठीक है। तो ये आज के बाद आप लोगों को पॉइंट इसका पता होना है, एग्जैक्ट जो इसकी डेफिनेशन है। फिर अगर आपके पास एक है इफ एपिसोड, टू एपिसोड ऑफ लो मूड, टू एपिसोड ऑफ लो जनाब अली मूड, लो मूड विल एग्जिस्ट, विल एग्जिस्ट जनाब अली आपके पास रेजिडुअल फीचर्स, विल रिमेन, या फिर विल एग्जिस्ट जनाब अली रेजिडुअल फीचर, रेजिडुअल फीचर। ये बात इंपॉर्टेंट, मतलब क्या, एक लो मूड आज हुआ, फिर कुछ दिन के बाद लो मूड, लेकिन उनके दरमियान फिर कुछ फीचर्स रह गए, जो फीचर लो मूड के आ रहे थे वो कुछ फीचर्स रह गए, तो उनको आप क्या कहते हैं, रेजिडुअल फीचर। और इसको कहते हैं कॉल्ड शीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। इसको क्या कहते हैं, हाँ जी, ये है जी आपके पास कॉल्ड शीजो, शीजो इफेक्टिव जनाबेली डिसऑर्डर। इसको कहते हैं शीजो इफेक्टिव जनाबेली क्या, डिसऑर्डर। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा, पता ये चला कि आपके पास साइकोसिस में शीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर इज वन ऑफ द साइकोटिक डिसऑर्डर, ऐसे ही है ना यार, ये तो हम बात जानते हैं ना। पता चला डिप्रेशन के अंदर भी साइकोसिस है, नहीं मेरी बात समझे भाई। शीजो इफेक्टिव डिसऑर्डर आपके पास एक तरह से क्या है, ये आपके पास साइकोटिक, साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर जो शीजोफ्रेनिया उधर मतलब एक तरह की टाइप है, ठीक है। अब ये आपके कहाँ पे आ गए, डिप्रेशन के अंदर है। अगर टू डिप्रेशन के अंदर, टू लो मूड के अंदर आपके पास रेजिडुअल फीचर आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, शीजो इफेक्टिव आपके पास डिसऑर्डर। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक होगा जी। सो नेक्स्ट लेकिन शिजोफ्रेनिया के जो है ना पेशेंट, शिजोफ्रेनिया के पेशेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास मतलब के सिम्टम होते हैं। और जिस तरह के इसमें नेगेटिव आपके पास क्या, डिप्रेशन इज अ नेगेटिव सिम्टम, ठीक है। शिजोफ्रेनिया के अंदर डिप्रेशन इज अ नेगेटिव सिम्टम इन अ शिजोफ्रेनिया। तो ये भी आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। अब इस तरह करें, हेडिंग दें फीचर्स ऑफ मेजर डिप्रेशन। हम पहले पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मेजर डिप्रेशन, इसी के साथ ही नीचे आप लोग जिस तरह हमने पढ़े हैं ना फीचर्स ऑफ हाइपरमीनिया मीनिया, इसी तरह आप लोग लिखे हैं फीचर्स ऑफ, फीचर्स ऑफ मेजर डिप्रेशन। कि यार मेजर जो डिप्रेशन है, इसके आप मतलब कैसे आपको पता चलेगा ये बंदा मेजर डिप्रेशन का जो है ना शिकार है, ऐसे कौन कौन सी अलामात होंगी। तो लिखें, सबसे पहले तो आप लोगों ने जनाबली इसमें जो बात करनी है ना, अच्छा इसमें सबसे पहले लिखें लो मूड होगा नंबर 1।